बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अतीक जान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बुलंदी टीवी नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास अवामी रचका यूनियन के चेयरमैन जनाब मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए हम इनसे कुछ सवाल या जवाब कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर माशाल्लाह बुलंदी टीवी आपका शुक्रगुजार है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें वक्त दिया आपसे कुछ सवाल जवाब पूछने का। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आजकल जो रिश्ते के जो हालात जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं, क्योंकि प्लॉट भी बड़ा महंगा हो गया है और ईद भी नज़दीक है। तो क्या सही काम जा रहे हैं रिश्ते के जो आपके जो लोग हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, जो बच्चे गरीब लोग जो रिक्शा चला रहे हैं, तो कैसे हालात जा रहे हैं उनके? चैनल तो आपका शायद बुलंदी पे जा रहा होगा, ठीक है नहीं। हमारा रोज़गार बुलंदी पे नहीं है। गुजारिश ये है कि 95,000 रिक्शा ऑटो और 60,000 के करीब है इंची रिक्शा, और ये तकरीबन 9 से 10 लाख ख़ानदान बनता है। पंक्चर लगाने वाले, मकैनिक, ये सब अगर शामिल कर ले तो 20 से 25 लाख ख़ानदान से ये जुड़ी इंडस्ट्री है। जो टैक्स पेयर लोग हैं, ये हम सालाना टैक्स देते हैं, रूट के ऊपर देते हैं, परमिट के ऊपर देते हैं, टोकन टैक्स देते हैं, सब चीज़ों के ऊपर हम टैक्स देते हैं, मगर इसके साथ साथ हमें सहूलतें नहीं हैं। और रमज़ान मुबारक में रोज़गार ना होने के बराबर है। जो पैसेंजर आता है वो किराया नहीं पूरा देता, बहस करता है, और मार्केटों में रश नहीं है, ताजर बरादरी भी मायूस है। हमारा भी इन लोगों से ही अपना रोज़ी रोटी का सिलसिला जुड़ा होता है। और इन्होंने चंद दिन पहले पेट्रोल, 2-3 दिन पहले 9 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। हाँ जी, पेट्रोल भी बढ़ा दिया माशाल्लाह। मरियम साहबा ने आते ही हाल ये है कि गंजी नहावेगी की तो निचोड़ेगी की, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म नहीं है महंगाई के मुतल्लिक़। एक वो महंगाई है जो हुकूमत करती है, एक वो महंगाई है जो खुद साख्ता लोग करते हैं। खुद साख्ता लोकल गवर्नमेंट ने कंट्रोल करनी होती है, डीसी साहबान ने, वो कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि इसका एक अलहदा मजिस्ट्रेट होने चाहिए। वही मजिस्ट्रेट हैं जो इंतज़ामी अमूर को संभालते हैं। ये जो पटवारी, गदावर, ये जो इनके मुतल्लिक़ा लोग हैं, ये कीमतें कंट्रोल करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मरियम नवाज़ साहबा जितने मर्ज़ी जतन कर लें, सुबह से शाम तक लेकर जितनी मर्ज़ी घरों में लोगों के चले जाएं, राशन पहुंचाने चले जाएं, जो मर्ज़ी कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगी। ये रमज़ान का जो महीना है, ये गरीबों, मज़दूरों, मस्कीनों के लिए, ठीक है, रहमत बन के, अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आया, मगर हुक्मरानों की तरफ से ये हमारे लिए ज़हमत बन गया हुआ है। हाँ, लेकिन सर वो अपना मरियम साहिबा ने माशाल्लाह लाखों का राशन बांटा है, तो किसी को नहीं मिला। लाखों का नहीं, अरबों रुपए का बजट उन्होंने दिया है राशन के लिए। बिल्कुल, वो उन्होंने कहा जी वो क्राइटेरिया ये है कि जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो लोग वो शामिल थे, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग शामिल हुए, कोई अमीर हो गए, कोई मर गए, कोई चले गए, ठीक है नहीं, तो किसी को भी राशन नहीं मिला। किसी को नहीं मिला राशन। मिला होगा, पता नहीं किन को मिला, हमें भी बताया ना किसको मिला है। बात यह है कि जब हमें मिलेगा ना फिर हमें पता चलेगा। तो हमने कल मुजाहरा भी किया था। मेरा नहीं ख्याल ये सर शोबदाबाजियाँ होती हैं। यही अरबों रुपए का पैकेज जो था ना, ये डायरेक्टली देते अपना फैक्ट्री वालों को, अपना आटा मिलों वालों को, दुकानदारों को, ये डायरेक्टली मजदूर आदमी अपनी इज्जत के साथ रोटी कमाता। मेरा ख्याल है कि महंगाई को कंट्रोल या ना हुकूमत ये कर सकी है, ना कर सकेगी, ना ये होगी। तो मजीद साहब, ये तो आपने जो बातें की हैं बिल्कुल सही की हैं। तो ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, क्या करना चाहिए, ऐसा क्या होना चाहिए कि महंगाई कंट्रोल हो? अब देखें ना, पेट्रोल भी इतना बढ़ गया है, और अब आपने माशाल्लाह भी कहा कि 95 लाख जो है रिक्शा यूनियन है, यहाँ पे रिक्शे वाले ड्राइवर है, उनसे भी किसी एक या दो को ही राशन मिला होगा, बाकी को तो नहीं मिला होगा। ड्राइवरों को नहीं राशन मिला। अच्छा, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? पाकिस्तान में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम का आना ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और पाकिस्तान में जब तक हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, देन हमारे मुल्क में डॉलर आएगा। अगर हमने सारी चीज़ें इंपोर्ट ही करनी है तो हमारा डॉलर तो बाहर जाएगा, ठीक है नहीं। कोई किसी इंडस्ट्री वाले को रिलीफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे किसी बिजनेसमैन को रिलीफ नहीं मिल रहा। और रमज़ान मुबारक में शैतानों का और माफिया, जो माफिया वाले हैं, चीनी का माफिया, आटे का माफिया, दालों का और सब्जी का और पेट्रोल का, इनका आपस में समझौता होता है शैतान का और इनका। वो जाने से पहले इनको एग्रीमेंट कर दिया जाता है कि आपने रमज़ान में मुसलमानों को तंग करना है। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की करनी है। हाँ, यानी है 10 रुपये के, मगर पूछने वाला कोई नहीं ना। मुझे बताएं कि हुकूमत नाम की कुछ चीज़ बन के भी हुकूमत नाम की कुछ चीज़ है?
جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا معاشی استحکام اس ملک میں نہیں آ سکتا۔ جی ناظرین، مجید غوری صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا تو معاشی استحکام اس ملک میں نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا۔ تو جناب ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمارے ملک میں نیک حکمران لائیں۔ سر کوئی عوام کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ عوام کو کیا پیغام دینا ہے؟ ہم اپنے آپ کو خود درست کر لیں، حکمرانوں نے درست نہیں کرنا۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، جیسی عوام ہے ویسے حکمران ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کیا چلیں، میں کہتا ہوں حکمران بھی چور ہے، کیا ہم نہیں ہیں؟ کیا کبھی کسی سبزی والے کو کہا کہ آپ سبزیوں کو میں رنگ کر کے بیچیں؟ کبھی کسی کو کہا کہ دودھ میں کیمیکل ملا کے بیچیں؟ کیا کبھی کسی کو کہا کہ آپ آٹے میں ملاوٹ کریں؟ یا کبھی کسی نے کہا کہ آپ مرچوں میں سب مسالوں میں ملاوٹ کریں؟ یہ تو ان کو حکمرانی نہ کہتے۔ زرداری نے کبھی آ کے کہا کہ کیمیکل والا دودھ بیچو؟ کبھی مریم نواز نے کہا؟ یہ نیچے سے بھی بگڑا ہوا معاشرہ، ٹھیک ہے نا؟ اخلاقی اعتبار سے پاکستان کے عوام جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہوئی ہے، تباہ ہو چکی ہے، بالکل صحیح۔ دینی اعتبار سے بھی تباہ ہو چکی ہوئی ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی میکنزم نہیں ہے کسی کے۔ سکولوں کے اندر فیسیں دے دو، بچے پڑھنے بھیجو یا نہ بھیجو، فیسیں دے دو، بالکل فیسیں دے دو، پڑھنے بھیجو یا نہ بھیجو۔ میری بات سنیں، 5th کلاس تک جب تک آپ بچوں کو اخلاقیات نہیں پڑھائیں گے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھائیں گے، یہ معاشرہ بہتری کی طرف نہ جا سکتا ہے، نہ جائے گا، ساری زندگی نہیں جائے گا۔ مسٹر بیم پڑھانے سے اور یہ چیزیں چارلس مارلس سے دکھانے سے بچے ٹھیک نہیں ہوں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے، اور بالکل۔ اس رمضان میں نا زیادہ تر انجوائے کیا ہے موبائلوں والوں نے، اور انہوں نے دین کی طرف راغب نہیں ہوئے، موبائلوں کی طرف رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے رمضان کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین آمین آمین، اور بلندی کو، آپ کے چینل بلندی کو بلندیوں پر پہنچائے، آمین آمین۔ اسی طریقے سے مزدوروں کی، غریبوں کی آواز بنتے رہیں۔ اور لاہور شہر کے اندر یہ دیکھیں لاہور کا حسن خراب ہو چکا ہوا ہے، نجائز تجاوزات، ٹھیلے میلے، ریڑیاں، ٹھیک ہے نہیں، موٹر سائیکلوں کی پارکنگ، جگہ مافیا، بتا مافیا جگہ جگہ پہ لے رہے ہیں، جگہ جگہ پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ٹھیک ہے نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اسٹیٹ بھی کمزور ہے اور عوام بھی غلط ہے۔ ہم دونوں کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا۔ وہی نا آپ والی بات ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسا حکمران، جیسی عوام ویسا حکمران، ٹھیک ہے نا، بالکل، جیسی عوام۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ نے پتھر تو نہیں نہ برسانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد، مگر ان ایسے حکمرانوں کی وجہ سے یہ ہمارے آپ مسلط ہوں گے۔ مجید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، دیکھتے رہے اپنے ہوسٹ عتیق جان کے ساتھ آپ کا پاکستان کا نمبر 1 یوٹیوب چینل بلندی ٹی وی نیٹ ورک۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ کا سر۔ جزاک اللہ۔